हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी अध्याय 3 अपू के साथ 2.5 साल वाला आपका जो चैप्टर है, अध्याय 3 कहेंगे हम, जिसे गद्यखंड का है, भाग 1 हिंदी आरोह का। तो इसे कंप्लीट करेंगे और पिछले जो आपके अध्याय हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। ऑब्जेक्टिव सभी वीडियो डल चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ रहेगा आपका पहला क्वेश्चन, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। यहाँ पे आंसर देखेंगे इसका। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल चला, इसके कारण निम्नलिखित थे, है ना। इसके जो कारण हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, 3 कारण दिए गए हैं प्रमुख, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेखक को पैसे का अभाव था, पैसे इकट्ठे होने पर ही वह शूटिंग करता था। वह विज्ञापन कंपनी में काम करता था, इसलिए काम से फुर्सत होने पर ही लेखक तथा अन्य कलाकार फिल्म का काम करते थे। तकनीक के पिछड़ेपन के कारण पात्र, स्थान, दृश्य आदि की समस्याएं आ जाती थीं, है ना। तो इस प्रकार ये 3 कारण हैं इसके कि जो पथेर पांचाली फिल्म थी इसकी शूटिंग 3 साल तक चली, यानी 2.5 साल तक चली। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है, तो इसको हम समझेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है ना। इसके पीछे भाव यह है कि कोई भी फिल्म हमें तभी प्रभावित कर पाती है जब उसमें निरंतरता हो। यदि एक दृश्य में ही एकरूपता नहीं होती तो फिल्म कैसे चल पाती, दर्शक भ्रमित हो जाता है। पथेर पांचाली फिल्म में काश फूलों के साथ शूटिंग पूरी करनी थी, परंतु 1 सप्ताह के अंतराल में पशु उन्हें खा गए, अतः उसी पृष्ठभूमि में दृश्य चित्रित करने के लिए 1 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। यदि यह आधा दृश्य काश फूलों के बिना चित्रित किया जाता तो दृश्य में निरंतरता नहीं बन पाती, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे होंगे, प्रथम दृश्य, सेकंड दृश्य। यहाँ पे दोनों दृश्यों के बारे में बताया गया है। पहला दृश्य आप देखेंगे, पहला दृश्य लिखा हुआ है, इस दृश्य में भूलो नामक कुत्ते को अपू की माँ द्वारा गमले में डाले गए भात को खाते हुए चित्रित करना था, परंतु सूर्य के अस्त होने तथा पैसे खत्म होने के कारण यह दृश्य चित्रित ना हो सका। 6 महीने बाद लेखक पुनः उस स्थान पर गया, तब तक उस कुत्ते की मौत हो चुकी थी। काफ़ी प्रयास के बाद उससे मिलता जुलता कुत्ता मिला और उसी से भात खाते हुए दृश्य को फिल्माया गया। यह दृश्य उसका इतना स्वाभाविक था कि कोई भी दर्शक उसे पहचान नहीं पाया, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे लिख पाएंगे। ये है सेकंड दृश्य जो आपको प्रभावित करता है। जैसे देखेंगे, इस दृश्य में श्रीनिवास नामक व्यक्ति मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था। बीच में शूटिंग रोकनी पड़ी। दोबारा उस स्थान पर जाने से पता चला कि उस व्यक्ति का देहांत हो गया है। फिर लेखक ने उससे मिलते जुलते व्यक्ति को लेकर बाकी दृश्य फिल्माया। तो आप अच्छी तरीके से चैप्टर पूरा पढ़िए तो आप पे अच्छी तरीके से आंसर याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लगाया गया, उसे फिल्म से किस दृश्य को पूरा किया गया, है ना। उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो भूलों की मृत्यु हो गई थी, इस कारण उससे मिलता जुलता कुत्ता लाया गया। फिल्म का दृश्य इस प्रकार था कि अपू की माँ उसे भात खिला रही थी। अपू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला है। भात खाते खाते वह तीर छोड़ता है तथा उसे लाने के लिए भाग जाता है। माँ भी उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है, उसका ध्यान भात की थाली की ओर है। यहाँ तक का दृश्य पहले भूलो कुत्ते पर फिल्माया गया था। तो इस प्रकार से इसके आगे का दृश्य, इसके बाद के दृश्य में अपू की माँ बचा हुआ भात गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते के साथ पूरा किया गया है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों की अनेक गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाली की थी। उनके देहांत के बाद उसकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था।
ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई, नया आदमी कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के बाहर अंदर आता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख पाएंगे। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल हुई? देख पा रहे होंगे बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो इसका आंसर देखेंगे, फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। लेखक हर रोज़ अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठे रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते थे। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फ़ायदा उठाया और दुर्गा और अपू का बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई परंतु दृश्य पूरा हो गया। इस प्रकार से ये कंप्लीट रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है फिल्मकार को यहाँ पे सूचीबद्ध की गई हैं। चलिए हम देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो समस्याएं आती हैं एक फिल्मकार के सामने जब वो फिल्म की शूटिंग करता है। तो धन की कमी रहती है, कलाकारों का चयन कैसे किया जाता है वो भी ये समस्याएं कई आती हैं इनमें। कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति, पशु पात्रों के दृश्य की समस्या, बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना, प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व सहयोग, संगीत, दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो चैप्टर है अपू के साथ 2.5 साल, इसके सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो हमने एक अलग से वीडियो अपलोड किया था, उसे आप जाकर के देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर जरूर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो डल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।